नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो क्लास 12वीं उनके लिए और बीएससी सेकेंड ईयर उनके लिए भी है। दोनों में ये सेम टॉपिक है जिसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, इसको आपको हल ज्ञात करना है। रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट है। और ये सेकंड ग्रेड जो क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें भी मैथमेटिक्स से सीधा सीधा इस वाले टॉपिक से आ सकता है कि रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण देगा और उस पर ऑप्शन में पूछा है ऐसा। अब आपको पहला इसका रैखिक अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड रूप होता क्या है वो पहचानना होता है। dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में अवकल वाला समीकरण है, जिसमें आपको p व q अचर है या फिर केवल x के फलन है, या तो अचर है अथवा x के फलन है। और आपको प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, जिसमें से पहला ये कि dy/dx प्लस y कोट x बराबर साइन x। यहाँ पे q का मान साइन x है और p का मान कोट है। समझ में आ रहा है आपको? ये और भी हो सकते हैं, जैसे dy/dx प्लस 2x/1 प्लस x² y कोस x/1 प्लस x²। ये भी हो सकता है। ये q का मान, y को छोड़ के ये बाकी वाला p का मान। अब प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का जो दूसरा रूप है, यानी कि जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दूसरा रूप यानी कि p1 p2, ये भी हो सकता है कि dx/dy प्लस p1x बराबर q1। इस फॉर्म में भी हो सकता है कि वो x ऊपर हो, x के लिए हो। तो अब ये होगा, तो यहाँ पे p1 और q1 ये जो हैं वो अचर भी हो सकते हैं और y के फलन भी हो सकते हैं, केवल y के फलन। इस प्रकार अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण, इसके उदाहरण dx/dy प्लस 1/1 प्लस y² और tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स नहीं सॉरी, यहाँ x और यहाँ पे tan इनवर्स y/1 प्लस y²। ये हो सकता है। और भी हो सकता है दूसरा उदाहरण इसी का, 2y और x 10y²। ये भी हो सकता है। और ये उस वाले मतलब दूसरा रैखिक अवकल समीकरण का जो उदाहरण है वो। अब अपने को ये तो हो गया। अब अपने को प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का जो हल है वो निकालना आपको आना चाहिए। ये प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल। प्रथम कोटि के अपन सिंपली और स्टैंडर्ड में जो चलता है वो यही लेंगे। x का कभी याद उल्टा हो जाता है, लेकिन पूछता नहीं है वो, y के इसमें पूछता है जो x के फलन है सारे। अब यहाँ पे p q स्वतंत्र चर और x के फलन या चर। इस प्रकार समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन p dx और e टू द पावर, इनको अपन क्या करेंगे भाई, ज्ञात करते हैं। p वही है जो उस समीकरण में मान है और e टू द पावर में ये सारा है और उसका इंटीग्रेशन करना है p का। इसका मतलब जो दी गई अवकल समीकरण है उसका समाकलन गुणांक है। ये क्या है भाई, जो दी गई इक्वेशन है अपने को रैखिक अवकल समीकरण, उसका ये क्या है, समाकलन गुणांक यानी कि IF, इंटीग्रेशन फैक्टर। और अब दी गई जो इक्वेशन है, अब इसके आपको दोनों पक्षों को अपने को ये जो समाकलन गुणांक आया है, यानी कि अपन इसको शॉर्ट में लेके चलेंगे वो ये है कि IF
समाकलन गुणांक का दोनों पक्षों की ओर जो ये गुणांक है उसका गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर जो हमारा इक्वेशन थी, यानी कि उसका इक्वेशन इधर भी गुणा करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई टू दी पावर। अब इधर करेंगे तो हमारा इक्वेशन तो यही थी ना पूरी, ये लो भाई, और इधर इसका भी गुणा, वही समाकलन गुणांक, और ये क्यू। समझ में आया? इसका भी गुणा इस पूरी इक्वेशन के साथ। इसको सॉल्व करेंगे जब हमारा लास्ट में बचेगा क्या, सीधा सीधा y बराबर आई एफ, यानी समाकलन गुणांक जो आएगा मान इंटीग्रेशन आई एफ क्यू का अवकलन प्लस सी, आई एफ का उसके साथ गुणा होगा जो आएगा मान, यानी कि सीधा सीधा ये निकलने के बाद, अभी तो ई टू द पावर में लिखा हुआ है, जब उसका सॉल्व करेंगे तो मान आएगा वो सीधा यहाँ पे, फिर क्यू का अवकलन, फिर वापस पूरे का इंटीग्रेशन, और उसके साथ हल हो जाएगा, जो कि ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण का हल है, यानी कि आई एफ समाकलन गुणांक। अब आपको इसका नियम, यानी कि प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को हल करने का जो नियम होता है कि आप इसको हल कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब पहले आपको ये अवकल समीकरण दे रखी होगी पी वाई बराबर क्यू, जिसमें पी क्यू क्या है, अचर, और केवल एक्स के फलन हो सकते हैं। अब आपको सेकंड काम इसका निकालना सीधा, आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही होता है, ये अवकलन निकाल दिया गुणांक जो वाई आई एफ इंटू लगा के यहाँ पे, और इंटीग्रेशन क्यू इंटू यहाँ पे आई एफ, फिर उसका समाकलन, फिर प्लस सी, ये हो जाएगा प्रथम रेखिक अवकल समीकरण। अब यदि मैं इसी को अपन दूसरे वाले, यानी कि एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन, इसमें कहते हैं तो भी वही आएगा सीधा सीधा। यहाँ पे क्या आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी वन डी एक्स। अरे भाई, इसका जो पी का मान रख रहे हैं, वापस इंटीग्रेशन, यानी एक्स और आई एफ वो समाकलन गुणांक बराबर इंटीग्रेशन क्यू वन इंटू आई एफ इंटू यहाँ पे डी वाई आएगा, यह याद रखना, क्योंकि हम अब वो वाला इक्वेशन ले रहे हैं, दूसरी वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अब ये इसका अवकल समीकरण का हल हो गया। कभी याद वो एक्स में पूछ सकता है, छोटे क्वेश्चनों में भी, सेकंड ग्रेड में भी, बीएससी में भी, और 12th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव या छोटे क्वेश्चन आते हैं वो भी, बीएससी में भी छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें भी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, आगे स्टार्ट करता हूँ। अब आपको जब मैं कुछ उदाहरण लूँगा ना तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना है और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कोस एक्स, ये एक अवकल समीकरण है और आपको इसका पूछा है कि हल ज्ञात कीजिए, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में है और ये सॉल्व पेपर है और बोर्ड में भी आ रखा है और बीएससी में भी आ रखा है। तो पहले अपन इसको दिया गए समीकरण को अपन जो हमारी रैखिक अवकल समीकरण है उसके साथ कंपैरिजन यानी तुलना करने पर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इससे इसकी तुलना करने पर तो अपन यहाँ देखते हैं पी का मान क्या आ जाएगा, -1, 1 नहीं -1, गुणांक उसका माइनस सहित, चिन्ह सहित, और क्यू का मान कोस एक्स। हमारा सीधा सीधा होता क्या है, समाकलन गुणांक आई एफ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर पी -1 डी एक्स, और एक का अवकलन होता है एक्स, एक्स का ई टू दी पावर माइनस है तो माइनस एक्स, ये हो गया इसका समाकलन गुणांक। समझ में आया कैसे निकाला हमने, माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब इसका समीकरण का जो हमने हल निकालने का सीधा बताया था, पहले जो हमारी समीकरण है उसको अपन सीधा सीधा आई एफ निकालेंगे, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालते ही जो समाकलन गुणांक आया है आई एफ, वो मान, वो अपने को क्या करना है, जो अवकल समीकरण दे रखी है आपको उसके दोनों पक्षों में उस आई एफ का गुणा करना है। तो भाई करो, समीकरण क्या थी, माइनस ई टू दी पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, यही थी ना, और इधर माइनस ई टू दी पावर एक्स और कोस एक्स, इसका तो गुणा हो गया। अब इसका इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा,
माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई नहीं वाई और माइनस ई टू द पावर एक्स और कोस एक्स। समझ में आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब इस समीकरण का दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन पूरा बताऊंगा, एक एक डिटेल से समझाऊंगा। और आपको नहीं समझ में आए फिर भी तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। ई टू द पावर एक्स, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा इधर क्या आ जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स यानी कि वाई और ई टू द पावर माइनस एक्स समाकलन करने पर हमारे जो प्राप्त होगा वो, और ये इधर आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस कोस, ये डी एक्स इधर आ जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी। अब अपने को इसमें ये तो हो गया हमारा इधर वाला वाई डी एक्स वाला। अब अपन इसको समीकरण में से इस वाले को हटाना है और हमारे साथ लिखना है, यानी इसको मान लेते हैं आई। तो आई बराबर हमने क्या माना, ये मान लिया हमने आई बराबर। अब इसका आई का समाकलन निकालना है, इसमें ये मानना है सेकंड और ये मानना है फर्स्ट। और ये एक समाकलन में नियम होता है क्या, कि दो जब ये हो तब उनको आपको आइलेट के हिसाब से मानना पड़ता है। तो आपको फर्स्ट ये मानना है, सेकंड ये, तब इसका अवकलन करना है या मतलब समाकलन करना है। तो समाकलन का नियम क्या है, तो इसमें दो फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, उसके बाद इसको करना है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अपने को करना है क्या भाई, फर्स्ट का क्या करना है अवकलन, फिर माइनस लगाना है, और फिर जो इंटीग्रेशन है उसका सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया ये, यानी कि प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और का समाकलन, यानी कि पूरा। समझ में आया। तब इसको करेंगे, इसका करेंगे अपन क्या क्या, इधर कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बट माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर, और वापस ये माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स, वापस फर्स्ट सेकेंड, ये तो हो गया हमारा। अब ये वापस आएगा तो फिर इसको वापस आई मान लेंगे और आई इधर लेके आ जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं आई। अब इसमें इस वाले को हटा दीजिए सीधे सीधा और इसको आई मान के वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर, वो पहले आई चल ही रहा था, आई बराबर माइनस कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये वाला माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स आएगा, और जो कि ये हमारा है क्या आई, तो आई इधर आ जाएगा, एक आई माइनस का। वापस लिख देता हूँ, आप कहोगे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन जो बीएससी से है और 12वीं में है वो तो उनको तो समझ में आ जाएगा। ये आई हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स, और ये ई टू द पावर एक्स दोनों में से कॉमन। अब अपने को आई बराबर लेना है तो ये 2 इधर ले आओ, आई बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स बटे 2, ये मान वापस उसमें रखना है। कौन से वाले, समीकरण 1 जो हमने यहाँ पे इधर इसको हटाया था, इधर वाला ये समीकरण 1 इसमें रखना, y डॉट माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स कोस एक्स बटे 2 प्लस सी। अब आपको क्या करना है, ये दो इधर 1/2 में रख दो, ई टू द पावर से ई टू द पावर काट दो, और यहाँ पे ई टू द पावर ये माइनस में है तो नीचे ले आओ, इसको भी नीचे ले आओ, फिर इधर लाएंगे तो ये ई टू द पावर प्लस में हो जाएगा। अगला स्टेप y बराबर 1/2 तो इधर
e⁻, से या तो काट दो तो ये इन्वर्स में है, पहले तो नीचे लिख दो या तो, फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही कर दो। sin x माइनस cos x प्लस c e⁻x, नीचे लिखोगे तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस में है, इसीलिए मैं सीधा इसको ऊपर लिख रहा हूँ तो प्लस में। अब जो ये है, ये समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण यानी अवकल समीकरण का व्यापक हल। समझ में आया आपको? ये तो था एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और वैसे भी समझना तो आपको बड़ा और छोटा दोनों ही पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ना ही है तो छोटा मोटा क्या देखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ बीएससी वालों के लिए ख़ास तौर से, और 12वीं वालों के लिए भी है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अवकल समीकरण है आपके पास y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता नहीं है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं, लेकिन हम इसको बनाएंगे रैखिक अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण या दिया हुआ समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0, इधर ले आओ। पहला काम ले आए, dy को इसके नीचे भेज दो, हो गया। अब अपने को क्या करना है, y का इसमें सब में भाग दे दो। ये तो y बच गया, एक कटेगा तो है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बचेगा, सॉरी y, ये एक y इधर कटेगा तो अब इसको इधर ले आओ, dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2y, प्लस नहीं सॉरी बराबर में 2y, ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड रूप में लिख देते हैं। ये जो अभी मैंने बताया था कि जो दूसरा रूप है उसका रैखिक अवकल समीकरण का, यानी कि कौन से वाला, dx अपॉन dy प्लस p1x q1x, जिसमें आपका ये समाकलन गुणांक क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन p1 dx, यही होता है ना। तो ये 1 ये हो जाएगा। अब q का मान, q1 का मान 2y। समझ में आया? ये दोनों, ये जो मैंने समीकरण लिखा समझ में आया, इसको रैखिक अवकल समीकरण बना दिया। अब इसका हमें IF इंटीग्रल फैक्टर या समाकलन गुणांक निकालना है, इसीलिए समाकलन गुणांक IF बराबर e⁻p dy, वहाँ पे x था, अब यहाँ पे dy आ जाएगा क्योंकि हमने उस समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। तो सीधा सीधा हमारे पास है क्या, 1 माइनस 1 अपॉन वाई, तो सीधा सीधा यहाँ पे रख दो e⁻, माइनस तो बाहर, 1 अपॉन वाई dy, 1 अपॉन एक्स कहो या 1 अपॉन वाई कहो, सीधा सीधा इसका होता है log y, यहाँ पे रख दो e⁻ माइनस log y, ये इससे कट गया, यानी कि सीधा सीधा क्या आ गया अपने पास, e⁻ माइनस वाई, नहीं सॉरी ये y नहीं आएगा, ये log से e⁻ कटेगा तो माइनस वाई यानी कि इन्वर्स में बचेगा, जो कि ये है क्या, 1/y। तो इसका समाकलन गुणांक क्या है, 1/y। क्योंकि अपन सीधा सीधा ये माइनस में, तो इसको इन्वर्स में पहले ले लेंगे तो ये -1 और ये log कट जाएगा तो e⁻। अब हमारा समाकलन गुणांक है 1/y। तो पहला जो दिया गया अवकल समीकरण उसका होता क्या है, ये IF बराबर इंटीग्रल IF Q, अब इसका dy और प्लस, तो यहाँ पे IF dy, y से y कट गया तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर इंटीग्रेशन 2dy प्लस c। अब इसको अवकलन करना, नहीं समाकलन करना है, तो समाकलन क्या हो जाएगा, 2y x अपॉन वाई बराबर 2y प्लस c, y इधर ले आओ, x बराबर 2
2y² प्लस सी इसके साथ भी y। ये हो गया हमारा समीकरण का अवकल समीकरण, जो उसका व्यापक हल, अवकल समीकरण जो हमारे दे रखी थी उसका। समझ में आया? ये था आपका अवकल समीकरण का हल। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है, आपको अगर समाकलन गुणांक निकालना आ गया ना तो बस p का मान रखा, सीधा सीधा y इन्वर्स, तो इसका हो गया ये log, ये इससे कट गया, ये माइनस है नीचे आ गया, सीधा सीधा 1/y, बस समाकलन गुणांक हो गया। अब आपको अगला ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। सीधा सीधा ये आपको दे रखा है dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻−2x। तो सीधा सीधा आपने को ये दे रखा है, तो सीधा सीधा p का मान कितना जाएगा 3, q का मान e⁻−2x। तो सीधा सीधा हमारा समाकलन गुणांक स्पीड से करना है, अब ये नहीं करना, अब हमें समझा दिया हमने। इसका समाकलन करेंगे तो सीधा 3 का 3 हो जाएगा e⁻3 dx, 3 हो गया e⁻3x। तो समाकलन गुणांक का दोनों तरफ गुणा, तो y इंटू e⁻3x बराबर इंटीग्रेशन q और e⁻3x, और ये q क्या माना है -2x प्लस में ये dx प्लस c, ये दोनों कटेगा तो e⁻x बच जाएगा, क्योंकि 2 है और यहाँ पे माइनस है और 3, तो e⁻x और इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c, e⁻x का हो जाएगा e⁻x y प्लस e⁻3x। ये हो गया, इधर एक कटेगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या e⁻−2x। तो y बराबर e⁻−2x प्लस c e⁻−3x, क्योंकि हमने पूरे समीकरण को e⁻−3x से गुणा करवाया, तब ये 0 हो गया, यानी 1 हो गया कट के, और ये इधर आया तो 2 घात बच गई, यहाँ पे 3 घात ऑलरेडी बच गई। तो ये क्या हो गया अवकल समीकरण का व्यापक हल, बस कुछ नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ नंबर 4, dy/dx प्लस y/x बराबर x²। बस कुछ नहीं, सीधा सीधा p का मान निकालो, q का मान निकालो। तो p बराबर 1/y में है ना, तो y को यहाँ पे रखना है और ये लिखना है, तो 1/x q x², और समाकलन गुणांक e⁻p dx, नीचे वाला dx, p 1/2 यानी कि इंटीग्रेशन 1/x dx e⁻log x, इसे ये कट गया x। अगर यहाँ पे माइनस होता ना कि e⁻−log x, तो ये कट गया, और ये घात है जो इन्वर्स में आ जाएगी यहाँ पे, तब ये जाके क्या होता है 1/, ये अभी मैंने वो पहले बताया था। अब समाकलन गुणांक आया x का दोनों तरफ गुणा, y इंटू एक्स इंटीग्रेशन x² q इंटू एक्स dx, ये समाकलन गुणांक, प्लस x³ का होता है x4/4 प्लस c। अब x इसकी घात 1 का सब में भाग दे दो, यानी कि यहाँ पे बच गया y बराबर x³/4, और यहाँ पे c, और यहाँ पे x, क्योंकि c अचर x का ही तो भाग दिया था सब में। बस ये हो गया उस समीकरण का व्यापक हल, यानी कि स्टैंडर्ड जो हल है उसका आंसर। अब अगला नंबर 5, अगला एग्जाम्पल। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy कोट x बराबर 0, और x बराबर नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, और ये CBSE 2010 में आया हुआ है। और प्रश्न अनुसार हमारे पास अब क्या है अवकल समीकरण, जो कि ये है x dy/dx प्लस x प्लस y और x माइनस x प्लस xy कोट x बराबर 0। सिंपली इसमें हमें x तो अलग ही दिख रहा है, ये देखो, तो इसको इधर ले आओ, एक एक करना है ताकि आप आसानी से कर सको। और इन लोगों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ही तो ये x बीच में दिया है। अब ये x इधर आ गया, अब हमारे पास देखते हैं, इसमें भी y है, इसमें भी y है, चलो y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कोट x और y कॉमन। समझ में आया यहाँ तक? तो अब यहाँ पे हमें x नहीं रखना है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण में कभी यहाँ पे x देखा है क्या? नहीं देखा है, तो भाग दे दो भाई, गुणा में ना, तो भाग दे दो, यहाँ पे भी भाग, यहाँ पे भी भाग, यहाँ पे भी भाग, कट गया,
ये तो लिख दो यहाँ पे, और ये 1 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब इसको पूरे को अलग लिख दो, भाग इसमें दिया है, चाहो इसमें बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें वो P में ये अवकल समीकरण बनाना है, तो ये P का मान हो जाएगा, ये Q का मान हो जाएगा। तो अगली बार में मैं अपने को P Q के मान लिख रहा हूँ अगले प्रश्न पर। अब जो हमारा रैखिक अवकल समीकरण है वो एक बार उसके ऊपर भी नज़र डाल दो कि हमारी रैखिक अवकल समीकरण क्या है। बहुत टाइम हो गया उसको देखा हुआ भी। यही है ना अवकल समीकरण। यहाँ से P 1 + x कोट x अपॉन x और Q 1, यही था ना। वापस देख लेते हैं। यहाँ पे x था, सॉरी एक और x बचेगा, वो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x, ये हो गया। अब हमारे पास ये इसका समाकलन गुणांक होता क्या है, e⁻p dx। अरे अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा, ये तो याद क्या हो गया, e⁻, ये सब e⁻ में। लेकिन पहले अपन इसको लिख देते हैं एक बार के लिए, dx लिख दिया। अब e⁻ में है, ये हमें याद रखना है, और इसी इंटीग्रेशन को इधर ले आओ साइड में कि भाई मैं तेरे से इधर निवड़ रहा हूँ, आजा तू, अटना जा। बूटे e⁻ में फंसे है तो पहला बाद में आ जाए, पहला अटू, एक बार आ जाए, एक बार ले लियो। अब इन नीचे x लिख दो, इन नीचे x लिख दो। इंटीग्रेशन 1/x प्लस कोट x और x, तो वो तो x वो x कट जाए, और dx। अब dx इन हंडे लिखो, इन हंडे लिखो। इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन इन हंडे आए और कोट x dx। समझ आयो? 1/x रो कहीं रह जाए, log x प्लस कोट रो, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो समाकलन है कि log sin x मापा ये। अब ये दोनों कहीं है अपन का ने प्लस में है, तो सीधा सीधा इन्हें गुणा में लिख दो अपने, तो log x sin x ये लिख दिया। अब ये हमारा पूरा जो था क्या, e⁻ में था, ले जाओ इसको e⁻ में। e⁻ log x sin x, ये इससे कट गया, सीधा सीधा बच गया x sin x। ये अब क्या है, हमारा समाकलन गुणांक आया। अब समाकलन गुणांक हमारे पास आते ही हमें पता है क्या कि समाकलन गुणांक का समीकरण जो अवकल समीकरण है उसके दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो y बराबर समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन q और समाकलन गुणांक और उसका समाकलन और c, तो y sin x और x ये वाला 1 q का मान sin x और यहाँ पे डॉट है, सॉरी गुणा है, dx प्लस c। वही इसको क्या मानना है, 1 है, यानी कि ये तो गुणा है, इसको तो छोड़ ही दो, x को 1 sin x को सेकंड मान लो, सीधा अवकलन कर दो। वापस एक बार समीकरण लिख देता हूँ, एक्स वाई तो वो हो गया और sin x इधर है ही, इंटीग्रेशन x sin x dx। अभी के लिए अपन c लिख देते, लेकिन c जब लिखेंगे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैंने तो सोचा था हो गया, लेकिन ये अब फर्स्ट और सेकंड वाली विधि से थोड़ा लंबा चला गया, तो अब सीधा सीधा इसका समाकलन निकालेंगे, तो x माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 कोस एक्स dx प्लस c। वापस इसका करेंगे तो और क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c, ये आ गया। अब हमारा जो इस समीकरण का हल आया है वो ये आया है, यानी कि इसकी जगह ये रखना है, रखो तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ये x तो वो साइन एक्स के साथ था जो है, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c। x का भाग दे दो सब में, साइन का भी दे दो, y बराबर क्या आ जाएगा, 1/x माइनस कोट एक्स प्लस c और
साइन एक्स एक्स, सी के नीचे जो आता है वही को हमने भाग दिया, ये पूरा भाग दिया था और इसमें हमने इसको अलग ले लिया, यानी इसका अलग हो गया, अब इसका भाग दे दिया माइनस लगा के, तो ये अलग हो गया, ये तो पूरा पूरा साइन का कट गया और यहाँ पे 1/x बच गया और ये कोट एक्स। यही क्या है उस समीकरण का हल है या आंसर है, जो कि क्या थी हमारे पास समीकरण, यानी कि x dy/dx प्लस y माइनस एक्स प्लस XY कोट x बराबर 0। इन लोगों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ही तो ये x बीच में दिया। शुरुआत में हमने x इधर लिया है, फिर इन दोनों को साथ में लिख दिया, y लिख दिया कॉमन, फिर x का भाग दे दिया, पी क्यू की फॉर्म में बन गया, पी क्यू का मान निकाला, फिर हमने समाकलन गुणांक निकाला, समाकलन गुणांक निकालते ही समीकरण के दोनों पक्षों में उसके गुणा कर दिया y और ये, फिर q, फिर इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट और सेकंड मान के उसका समाकलन कर दिया, फिर आंसर आ गया और ये वीडियो भी पूरा हो गया। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। 12वीं की मैथमेटिक्स शुरू कर दी है मैंने, अब कंटिन्यूटी चलती रहेगी वीडियो। और बीएससी की मैथमेटिक्स अभी चल रही है साथ ही के साथ कंपटीशन एग्ज़ाम वो भी नज़दीकी आ रहे हैं, तो उनकी भी मैथमेटिक्स चल रही है। दो टॉपिक तो डाल रखा है, एक एवरेज का, अब ये प्रतिशत का। अब जो भी नया अगला टॉपिक आएगा, यानी कि कार्य, समय, दूरी, जो भी मजदूरी, ऐसे लाभ हानि, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी जो इच्छा होगी, जो भी आप कहोगे उसके अनुसार वीडियो आएगा कंपटीशन का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।